बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 क्लासेस हमारी हो गई हैं इस टॉपिक के ऊपर और आज चौथी क्लास हम लेने जा रहे हैं। ठीक है, आज का मौजू है ठीक है, आज का मौजू है चीज़ों और लोगों पर मिल्कियत का दावा। मिल्कियत का मतलब ये मेरी है, सही है, ये चीज़ मेरी है, ये दोस्त मेरा है, ये गर्लफ्रेंड मेरी है, सही है, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। रिश्ता एक अलग बात है, लेकिन मिल्कियत कि आप उसके मालिक हो, आपका दावा है कि आप उसके मालिक हो, वो आपकी है, वो चीज़ आपकी है। ये साइकिल मेरी है, कोई और नहीं चला, इसको हाथ नहीं लगाना। ये शूज़ मेरे हैं, इसको हम कहते हैं मिल्कियत। जब आप कहते हो बस ये मेरा है, मेरा कंट्रोल होगा इस पर, मेरा होल्ड होगा, सही है। चीज़ों और लोगों पर मिल्कियत का दावा छोड़ दें। आप जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में पहले तो आपको हमेशा यहीं से शुरू करना चाहिए अपने बारे में सोचना कि मैं जिस दुनिया में रहता हूँ ये मेरी बनाई हुई दुनिया नहीं है, इसमें जो उसूल हैं वो मेरे बनाए हुए नहीं हैं, ये कुदरत ने उसूल बनाए हैं। कुदरत आपको चीज़ें भी देती है और लोग भी आपको फराहम करती है, जिनको आप बरतते हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हैं, उनसे खुशी हासिल करते हैं। बस उसको अगर लेके बैठ जाएं कि ये मेरी चीज़ है, सही है, तो उसका नुकसान होता है, इसलिए कि कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं रहती। इस दुनिया का उसूल है, इसमें हर चीज़ चेंज हो रही है, हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। जो इस फार्मूले को समझ लेते हैं वो रिलैक्स रहते हैं, वो ज़िंदगी में उलझते नहीं हैं। इस उसूल की पाबंदी करने वाले लोग फितरत के साथ चलते हैं। फितरत भी यही कर रही है, वो आपको कोई एक चीज़ देती है, वापस ले लेती है। समझ में आ रही बात? और आप सोचें ज़रा गौर से कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें बचपन में आप बहुत अटैच थे, जिससे वो साइकिल भी हो सकती है। जैसे लड़कों के लिए बहुत अटैचमेंट की चीज़ होती है साइकिल। पहली साइकिल जो आपकी थी, वो उसके साथ कैसी अटैचमेंट थी आपकी? उसको साफ़ भी कर रहे हैं, उसको धुलाई भी कर रहे हैं, सही है, उस पर जो है वो आईने भी लगा रहे हैं, स्टिकर भी लगा रहे हैं, रात को सोते वक्त भी करीब ही रख रहे हैं, कमरे में खड़ी कर रहे हैं साथ में। कितनी अटैचमेंट थी। आज कहाँ है वो अटैचमेंट, और आज कहाँ है वो साइकिल? सोचें ज़रा, वो कहाँ गई वो चीज़ जो आपको बहुत प्यारी थी, जिससे आप बहुत अटैच थे? कहाँ है वो चीज़? किसी कबाड़ खाने में जाके देखें, घर के स्टोर में, वहाँ पड़ी होगी, और आप देख के हैरान होंगे, क्या ये वही चीज़ है जिसके लिए मैं मरा जा रहा था, जिसके लिए मैंने लड़ाइयाँ लड़ी, जिसके लिए मैंने रिश्ते नाते ख़राब किए, अपने बहन भाइयों के साथ पंगा लिया? ये वही चीज़ है जो यहाँ स्टोर में पड़ी हुई। इस उसूल को समझ लीजिए आप कि फितरत और कुदरत चीज़ें आपको इसलिए नहीं देती कि आप उनको पकड़ लें, वो उनको आपको इस्तेमाल करने के लिए देती है, बरतने के लिए देती है, उससे फ़ायदा उठाने के लिए देती है, और थोड़े दिनों बाद वापस आपसे लेकर किसी और की तरफ चली जाती है। ऐसे ही रिश्ते हैं,
आपकी वालदा के साथ आपकी अटैचमेंट जो बचपन में थी, क्या वो अब है? गोद से नहीं उतर रहे थे आप जब स्कूल ला के छोड़ा गया था? आपको याद है आप रो रहे थे बहुत, अम्मा से हटने की आपकी जो है वो नफ्सियात पर बोझ पड़ गया था आपके। लेकिन अब क्या आपके अटैचमेंट वो रही है अम्मा के साथ? नहीं। और आप, हम जिससे मोहब्बत करते हैं वो हमेशा ज़िंदा नहीं रहते, ये भी एक बड़ी हकीकत है। आज नहीं, कल नहीं, 5 साल बाद नहीं, 20 साल बाद वो हमसे जुदा हो जाएंगे, वो चले जाएंगे, छोड़ देंगे हमें। हम उनसे सिर्फ इतनी अटैचमेंट रखें कि जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतर गुजरे, पुरसुकून गुजरे, हम रिश्तों से फ़ायदा उठाएं, हम रिश्तों से इंजॉय करें, हम रिश्तों को अपने फ़ायदे के लिए, अपने खुशी के लिए बरतें उसे, ना कि उनके साथ ऐसे चिपक जाएं कि जिससे जान छुड़ाना आगे क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए, और उसको हम अपनी मिल्कियत समझ लें। मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? ये एक बुनियादी उसूल है। बहुत सारे मसाइल पैदा होते इसीलिए हैं कि हम इस उसूल की खिलाफ वर्जी करते हैं। सही है। इसमें एक और ऑब्सेशन केस अक्सर आता है आप लोगों की उम्र में। ऑब्सेशन केस का मतलब ये होता है कि जहाँ आपकी सुई अटक जाती है। सही है। वो ये है कि आप लड़कों को किसी लड़की से इश्क हो जाता है, या लड़कियों को किसी लड़के से इश्क हो जाता है। अब आप, जिससे आपको मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाता है, आप उसको ग्रिप करना चाहते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको आप अपनी मिल्कियत समझना चाहते हैं। सही है। और अगर वो आपकी मिल्कियत नहीं बनता, वो आपके ग्रिप में नहीं आता, नहीं आती, तो आपका जहन उलझ जाता है और आप, एक बीमारी होती है नफ्सियाती, उसे कहते हैं ऑब्सेशन, जिसमें सिवाय उस बात के कोई दूसरी बात आपके जहन में नहीं आती, वहाँ घूमता रहता आपका दिमाग। सही है। हालांकि अगर आप ये बात अच्छे तरीके से समझ लें कि ये वक्ती चीज़ होती है, इसकी मिसाल भी वैसे ही है जैसे बचपन में किसी खिलौने और किसी साइकिल के साथ आपकी अटैचमेंट हुई थी, उसके बाद क्या हुआ? यही दौर भी ऐसा ही होता है। इसमें कोई एक फ़र्द, कोई एक लड़का, कोई एक लड़की आपकी ज़िंदगी में आके छा जाता है, और आप अगर यहाँ रुक जाएं, बिल्कुल अटक जाएं, ठीक है, तो ऑब्सेशन की बीमारी आपको लाहक हो जाती है। सारा पोटेंशियल, सारी सलाहियतें, सारी सोचें आपकी डैमेज हो जाती हैं। ये तो एक फितरी बात है कि आप किसी को पसंद करते हो, इट्स ओके। ये फितरी बात है, आप किसी के साथ ताल्लुक़ इस्तेवार करना चाहते हो, इट्स ओके। लेकिन ये बात कि आप उसको अपनी मिल्कियत बनाना चाहते हो, आप हर हाल में उसको हासिल करना चाहते हो, ये फितरत के ऐन मुताबिक नहीं है। ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग की है, बच्चों की भी, बड़ों की भी, तो देखा है, तजुर्बा किया है। सही है। ख़ुद पे तो नहीं किया, इसलिए कि मेरा केस एक डिफरेंट केस है इस मामले में। मतलब ये कि एक लड़का है, उसको लड़की पसंद आ गई है, तो मरा जा रहा है और बहुत वालिदैन से भी लड़ रहा है, झगड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है। सही है। चलो उसकी शादी कर दो आप। उसके बाद क्या होता है? शादी के बाद वो कैफियत रहती है दोबारा से? नहीं रहती ना। लड़ाई होती है फिर आपस में, फिर बेजारी होती है एक दूसरे से, फिर वो जो दावे होते हैं कि मैं इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। अब दावा क्या होता है? इसकी वजह से मैं मर जाऊंगा, इसने मेरी ज़िंदगी में जहर घोल दिया है। चेंज हो गया ना, चेंज, लाइफ चेंज होती है, हर लम्हा बदल रही होती है। आप देखें मियाँ बीवी के झगड़े कितने होते हैं, बर्दाश्त नहीं करते एक दूसरे को। सही है। इसलिए कि वो जो लम्हा था शादी से पहले, वो ये था मिल्कियत,
यहाँ फंसे हुए थे आप कि ये चीज़ मेरी होनी चाहिए, तो मेरा कंट्रोल होना चाहिए, कोई और इसको ना देखे, कोई और इसको ना ले ले। इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। मैंने तो 1-2 केस देखे हैं ऐसे कि वो लड़का जो है वो बिल्कुल ही बेचारा मरियल जैसा हो गया, खुशी की कोशिश करने लगा। फिर वो उसके घर गए, रिश्ता विश्ता लेके, शादी नहीं हुई। उन्होंने बोला भाई हम तो शादी नहीं करते, हमारे यहाँ तो शादी जो है वो पठानों में होती है, आप लोग तो सिंधी हो, शादी नहीं हो सकती। जब वो तय हो गया कि शादी नहीं हो सकती, लड़के ने भी अपने आप को एडजस्ट कर लिया। उसके 2 साल के बाद जब उस लड़के ने एक शादी में उस लड़की को देखा दोबारा, तो लड़का कहने लगा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी इससे शादी नहीं हुई, अगर हो जाती तो मैं तो भुगतता, ये तो पता नहीं क्या निकल रही है, इसका तो स्टाइल ही बदल गया, बाल इसने काट लिए हैं और जो है वो दुपट्टे का इसको ख्याल नहीं है और बस ऐसे घूम रही है जैसे कोई। तो वो लड़का अब शुक्र कर रहा है, अच्छा हुआ। तो मैंने उस लड़के से, जब वो उसने मुझे अपना पूरा केस सुनाया, तो मैंने उससे कहा कि देखो, आप जब ये तय कर लेते हो ना कि ये दुनिया, ये ज़िंदगी बदल रही है, चेंज हो रही है, तो चेंज होती हुई ये ज़िंदगी आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और बोलना चाहिए ओके ये वक्त भी गुजर जाएगा। सही है। इसके लिए जो चीज़ आपको जहन में रखनी है, वो पहली बात जो आपको जहन में रखनी है वो ये है, ठीक है, जब भी आप ऑब्सेशन में फंसें, इस जगह पर आएँ कि आप किसी एक चीज़ पर, किसी एक लोग पर, किसी एक फ़र्द पर, किसी एक रिश्ते पर अटक जाएं, तो आप सोचा करें कि मैं दरअसल कहाँ खड़ा हूँ, एक बहते हुए दरिया में खड़ा हूँ, बहती हुई नदी में खड़ा हूँ। तो आप जिस नदी में खड़े हैं, 1 सेकंड के बाद वो नदी वो नहीं होती, वो वाला पानी बह जाता है, दूसरा आ जाता है। आप अगर ये कहें कि मैं जिस दरिया में खड़ा हूँ वो दरिया वहीं खड़ा रहे, वो बहे नहीं, वो मेरा पानी बन जाए। कोई आदमी ऐसा करे कि उस दरिया से एक नाली खोदे और एक गड्ढे के अंदर पानी जमा कर ले, बोले ये मेरा पानी है, मिसाल है, कितने दिन रहेगा वो पानी? सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, काई पैदा हो जाएगी। उस पानी से आपको नफरत हो जाएगी या नहीं होगी? बदबू उठेगी उसमें से। आप 1 दफ़ा नहा लोगे उसमें, 2 दफ़ा नहा लोगे, उसके बाद क्या होगा? आपको घिन आने लगेगी उस पानी से। ये आप मेटाफोर अगर अपने जहन में कायम कर लें कि दुनिया में चीज़ें, रिश्ते, नाते, लोग, अफराद सब दरअसल बहता हुआ पानी है जो आ रहा है, आप उसको बरतें, नहा लें, कपड़े धो लें उससे, पी लें उससे, दैट्स इट, और आ जाएं बाहर। ये फिक्र नहीं करें कि मैं उसको रोक लूँ, जमा कर लूँ, पकड़ लूँ, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो दरअसल आप क्या कर रहे हैं? नेचर के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। और थोड़े ही दिनों बाद वही रोका हुआ पानी, वही रोके हुए लोग, वही पकड़ी हुई चीज़ें, वही जज्बाती कैफियत जो चीज़ों के साथ आपके पास डेवलप हुई है, वो बदबू देने लगते हैं, उस पर जंग आने लगता है, उसमें मैल आने लगता है और आदमी बीमार होना शुरू हो जाता है उस अटैचमेंट की वजह से। इसलिए अटैचमेंट जो है, अटैचमेंट चीज़ों की और लोगों की, उसको छोड़ दीजिए। ज़िंदगी को बिल्कुल वैसे गुजारिए जैसे ज़िंदगी एक बहता हुआ पानी है। ये पानी में भी लोग भी हैं, अफराद भी हैं,
चीज़ें भी हैं, मौक़े भी हैं, हर चीज़ इसमें से गुजरी। टाइम है ये, टाइम जो बहता हुआ दरिया होता है, ये टाइम होता है, टाइम। इस टाइम की यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हो? ये आप चाहते हो टाइम ठहर जाए, आप चाहते हो ये जो टाइम बह रहा है ये वैसी का वैसी रुक जाए, एक स्टिल रुक जाए। साइकिल ली थी, आप कहो ये साइकिल से मेरी अटैचमेंट, और साइकिल भी वैसी रहती है? वैसी नहीं रहती, जंगाना लगता उसके ऊपर। तो हमारी बात, फिर वो आपका टाइम लेती है। तो ठीक है, जब तक आप एंजॉय कर सकते हैं उस टाइम से, उस साइकिल से, उस चीज़ से, उस रिश्ते से, उस नाते से, जब तक आप एंजॉय करें। अगर वो आपसे छिन जाए तो गम ना करें, ऑब्सेशन में ना चले जाएं, नफ्सियाती मरीज़ नहीं बने उस पर। ये बचपन में बहुत होता है, मतलब आप 7वीं 8वीं में थे, कोई आपका दोस्त था, बड़ी आपकी अटैचमेंट थी उसके साथ, स्कूल आ रहे हैं तब भी वो साथ है, बाहर जा रहे हैं तब भी वो साथ है, घर पे बैठे हुए हैं उसका फ़ोन आ रहा है, चलो भाई चलते हैं फलानी जगह जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बड़ा आपकी अटैचमेंट हो जाती है उसके साथ। फिर एक दिन पता चलता है कि वो जो दोस्त है वो किसी और का दोस्त बन गया। अब वो उसके साथ उठता बैठता है, आपको फ़ोन करके आप बुलाते हैं तो आता ही नहीं है, बोलता है यार मैं तो फलानी जगह बैठा हूँ, तू आ जा। अब ये जो आपकी अटैचमेंट थी, अगर आपने इसको वैसे ही नहीं समझा जैसे कि समझना चाहिए, तो आप बीमार हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बेअमल हो जाएंगे, आप गमगीन हो जाएंगे, आप में अफसरदगी दौड़ेगी, आप कामकाज छोड़ देंगे। नहीं, आपको ये समझना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, हम एक बहते हुए दरिया में खड़े हैं जिसका पानी हर लम्हा क्या होगा, बदलेगा। एक फ़लसफ़ी ने तो कहा था कि आप एक दरिया में 2 बार कदम नहीं रख सकते। बड़ी अजीब बात बोली उसने, एक दरिया में 2 बार, जैसे आप एक कदम रखते हैं वापस आके जब दोबारा कदम रखते हैं वो दरिया ही नहीं होता, वो पानी नहीं होता, वो गुजर जाता है। गुजरने दें, सही है, ये फितरत है, ये नेचर है। चेंज को रोकने की कोशिश करना, जो तब्दीली फितरी और कुदरती तौर पर आ रही है उसे रोकने की कोशिश करना। छोटे बच्चा होता है ना, कितना प्यारा लगता है, मासूम, सही है, उससे आपकी अटैचमेंट हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। 5 साल के बाद वो उतना अच्छा नहीं लगता, 12 साल का हो जाता तो फिर और कम थोड़ा अच्छा लगता है, 18 साल का हो जाता तो जी जाता उसको थप्पड़ लगाए मुंह पे जोर से, चेंज आ गया ना उस पर, सही है। तो ये जब आप कबूल कर लेंगे कि भाई चेंज आ रहा है, तो फिर आपका दिल नहीं चाहेगा कि थप्पड़ लगाए, आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यस ऐसे ही होता है। मुझे पता है आपके, हम तो ये बात सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आपकी फैमिली, घर वाले ये बात नहीं जानते। वो आपको अभी भी वैसे ही देखते हैं जैसे आप छोटे थे, आपकी अटैचमेंट उनके साथ वैसी है। वो चाहते हैं कि जैसे पहले आप उनकी मिल्कियत थे, आज भी रहें, उनके इशारों पर आप। तो किसी दिन आप ज़रा झटका दें उन्हें, बाथरूम में बैठ के आवाज़ लगाएं, अम्मी आ जाइए, और अम्मी बोले आप बदतमीज़ कैसा आदमी है ये, बोले आप भी तो हमें ऐसे ही समझती हैं। उनको आइडिया होगा कि भाई चीज़ें बदल गई हैं, पहले जैसी बात नहीं रही। ठीक है, दूसरी बात जो आपको याद रखनी है इसमें, तब्दीली नागुज़ीर है। उसके लिए हमेशा तैयार रहें। नागुज़ीर का मतलब लाजमी, तब्दीली नागुज़ीर है, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, जान नहीं छुड़ा सकते तब्दीली से, वो तो होगी। आपको उसके लिए हमेशा क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ये जो बात है ना कि तुम पहले जैसे नहीं रहे,
ये नफ्सियाती मसला है। अगर कोई ये कहता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, तो वो आदमी मेंटली डिस्टर्ब है। वो ये समझ ही नहीं रहा कि दुनिया में कोई चीज़ पहले जैसी नहीं रहती। ये कुर्सी जब खरीदी गई थी ऐसी नहीं थी। ये तो बेजान चीज़ है ना। तो बेजान चीज़ की तो अपने ना एहसासात हैं, ना जज्बात हैं, ना फीलिंग्स हैं, ना अपना मोटिव है, ना अपना एम ऑफ लाइफ है। वो बदल रही है। तो जिसका अपना एम ऑफ लाइफ है, मोटिव है, जज्बात हैं, एहसासात हैं, गम और गुस्सा है, उसको क्या वो बदलेगा नहीं? क्या वो वैसे ही रहेगा जैसे था? नहीं। ये डिमांड गलत है कि आप जैसे थे वैसे ही रहो, चीज़ें जैसी हों वैसी रहें। ये सोच ही गलत है। समझ में आ रही बात आपको? पसंद नापसंद एक अलग चीज़ होती है। जब तक आप उसको बरतते हैं, जब तक आप उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, जब तक आप उसको एंजॉय कर पा रहे हैं, ठीक है, जब तक वो आपको फ़ायदा दे रही है, इस्तेमाल की चीज़ है। अच्छा, इसमें मैं ये नहीं सिखा रहा आपको कि आप लोगों को इस्तेमाल करके खुदगर्जी दिखाएं। ये एक अलग कहानी है, एक अलग डिफरेंट बात है। इस पर भी हम कभी बात करेंगे आगे जाकर। लेकिन ये बात समझ लाना चाहिए कि तब्दीली नागुज़ीर है। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे हम हैं वैसे ही रहें। आप देखो, अक्सर आप घर के अंदर बैठ के अम्मा अब्बा के साथ बात करो, वो हर वक्त आपके साथ ये बोलेंगे कि हमारा जो ज़माना था वो बेहतरीन ज़माना था। हमारे ज़माने की जो फिल्में थी वो बेहतरीन फिल्में थी, और वो वहीं अटके हुए भी, रुके हुए, रुक गए। उसके अलावा वो किसी चीज़ को देख ही नहीं पा रहे। उन्होंने तब्दीली को कबूल नहीं किया, तैयार नहीं है। बीमारी एक नॉस्टैल्जिया बोलते हैं उसको, नफ्सियात के अंदर एक बीमारी होती है नॉस्टैल्जिया, जिसमें आदमी माजी में फंस जाता है, निकलता ही नहीं वहाँ से बाहर। गाने सुनेगा तो पुराने, बातें देखेगा तो पुरानी, किताबें पढ़ेगा तो पुरानी। वो इस दुनिया में, इस ज़माने में, इस पब्लिक के साथ, इस जनरेशन के साथ, इस वक्त के साथ नहीं चलता। वो बोलता है नीम का दरख्त वैसे ही होना चाहिए, चारपाई वैसी पड़ी हुई हो नीचे, और बच्चे वैसे ही झूला डाल के झूला झूल रहे हो। वो ज़माना अच्छा था, वेरी गुड, वेल डन, अच्छा था। अब नहीं है। अब वो क्या हो गया है? तब्दील हो गया। आपको उसे क्या करना चाहिए? कबूल करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सही है? तो कुछ लोग तब्दीली को कबूल नहीं करते। अच्छा, ऐसी तब्दीली भी कबूल करनी चाहिए आपको। आपके वालिद जब आप छोटे थे तो उनकी उम्र कुछ और थी, सही है? वो आपको झूला झुला सकते थे, वो आपको पिड्डी पे बिठा के सैर करा सकते थे, वो आपको चीज़ के लिए पैसे दे सकते थे। अच्छा, आप जब इस उम्र में आ गए तो वो और बूढ़े हो गए, उनके अंदर वो एनर्जी नहीं है। अब वो आपको पीठ पे नहीं बिठा सकते। आज भी कोई बच्चा डिमांड करे कि आप हमें पीठ पे बिठाएं, पहले तो आप बिठाते थे, आप क्यों नहीं बिठाते? आप अभी भी हमें वैसे ही पैसे दें, हमारा वैसे ही ख्याल रखें। सही है? 4 बच्चे हैं घर के अंदर, 2 बच्चों को जब पाल रहे थे अम्मा अब्बा तो खुशहाल थे, पैसा बहुत था, उनको कपड़े भी अच्छे बनाए, उनकी तस्वीरें देखते हैं तो बड़े पार्क में भी घूमने जा रहे हैं, अच्छे स्कूलों में भी डाला हुआ है। लेकिन जब 2 बच्चे और हुए तो फैमिली हालात क्या हो गए? ख़राब हो गए। तो बाकी के 2 बच्चे भी गवर्नमेंट में आ गए, वो भी गवर्नमेंट में आ गए, और कपड़े भी अब ऑर्डिनरी हो गए। अब वो जो 2 बच्चे हैं आखिरी वाले, वो अपने अब्बा को बोलेंगे आप लोगों ने हमारे साथ सही नहीं किया, हमें तो आप कचरे पे से उठा के लाए थे, ये जो 2 थे ना बड़े वाले ये सही थे, और आप हमें किस पे लाए थे? कचरा कुंडी से उठा के लाए। हमें आपने ना कपड़े अच्छे बनाए, ना हमारे साथ अच्छा सलूक किया। ये बच्चे कहाँ फंसे हुए हैं? ये बच्चे माजी में फंसे हुए हैं, ये बाहर नहीं निकल रहे, ये तब्दीली को समझ ही नहीं पा रहे कि चेंज आ गया, हालात बदल गए, वाक़यात बदल गए। तो तब्दीली नागुज़ीर है। इसको ना अपने दिमाग पे चिपका लो, अंदर दिमाग में। चेंज लाजमी है। इस दुनिया में चेंज हमेशा रहता है। आप आए हो चले जाओगे, सब आएंगे सब चले जाएंगे, सब आएंगे सब चले जाएंगे।
एक दरख्त लगाओगे, बड़ा होगा, कट जाएगा, सूख जाएगा, चेंज होगा। आप जिस इलाके में गए हैं एक दफ़ा 2 साल पहले गए थे, आपने याद रख लिया ये रूट था, यहाँ दरख्त था, यहाँ केबिन थी, यहाँ घर था। जाएँ 2 साल के बाद, अब वो होगा वही। समझ में आ रही बात? अब वहाँ जाके आप बोले यार ये तो बड़ा मसला हो गया, मैं तो फंस गया, ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, ये तो चीज़ें ही बदल गई। मेरा कसूर थोड़ी है, ना आपका कसूर है ना चीज़ों का कसूर है, ये नेचर है, ऐसे ही होता है। आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। अब जब मैं वहाँ जाऊँगा तो शायद वो चीज़ें ये पहले ही तैयार रहना चाहिए कि मुझे ये केबिन की दुकान, ये दरख्त, ये जो दरवाजे का कलर ग्रीन था, याद रखा हुआ है। दरवाजे का कलर क्या था? ग्रीन था। ये तो पागल आदमी है जिसने ये याद रखा हुआ है कि दरवाजे का कलर ग्रीन था। अब अगली दफ़ा 2 साल के बाद जाएगा तो उसको क्या तवक्को यही है कि वो ग्रीन ही रहेगा? भाई हो भी सकता है कि लोगों ने घर में रंग बदलवाया और दरवाजे का कलर बदल दिया, अब फंस गया। तो आपको हर वक्त ये अपने पास ये लफ्ज़ रखना चाहिए कि तब्दीली नागुज़ीर है, चेंज आता है, और हम उस चेंज के लिए हमेशा क्या रहें? तैयार रहें। माँ बाप हों, चीज़ें हों, अफराद हों, वाक़यात हों, जगह हों, सब बदल जाती हैं। कोई गिला नहीं करना है, किसी जगह पे अटकना नहीं है, रोना नहीं है कि ये बदल क्यों गया, हालात क्यों बदल गए, कुदरत ने हमारे साथ ज़्यादती की, ये बेकार बात है बेटा। हमारे घर में वालिद होते नहीं रहते, बहन होती है चली जाती है, मियाँ बीवी में तलाक हो जाती है, माँ अकेली रह जाती है, बाप 2 बच्चे बाप के साथ होते हैं, 2 माँ के साथ होते हैं। चेंज है ना? इस सब चेंज के लिए क्या रहना चाहिए? तैयार, हमेशा तैयार रहना। अटकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, खुदा के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, वक्त के साथ लड़ना नहीं चाहिए, ऐंठ नहीं जाना चाहिए कि ये क्यों हुआ हमारे साथ, ऐसा ही होता है, दुनिया ऐसी ही है, चेंज लाजमी है। हम एक दरिया में 2 बार कदम नहीं रख सकते। आज जो कदम हमने रखा है वो, और कल जो आगे हम कदम रखेंगे वो, उसमें दरिया वो दरिया नहीं होगा। दरिया बदल चुका होगा, हालात बदल चुके होंगे, सही है, रोज़ व शब बदल चुके होंगे, वक्त बदल चुका होगा, मौसम बदल चुका होगा। समझ में आ रही बात आपको? तीसरी बात जो आपको इसमें याद रखनी है, माजी से चिपके रहने के बजाय मौजूदा लम्हे में ज़िंदा रहें। ठीक है? जब तक आप माजी में उलझे रहते हो, पुरानी बात, पुराने लोग, पुरानी चीज़ें, पुराने रिश्ते, जब तक आप चेंज को कबूल नहीं कर रहे, उसे याद रखें, उससे सीखें, लर्न करें। पुरानी बातों से सीखता है आदमी, बस वो पुरानी बातें सीखने के लिए हो, बस बरतने के लिए नहीं हो, जीने के लिए ना हो। जीने के लिए क्या है? मौजूदा लम्हे, अभी क्या है, अभी आपके पास क्या है, अभी आपके रिश्ते नाते चीज़ें के क्या हैं, उनको आप कैसे अच्छे तरीक़े से बरत सकते हैं, उनसे आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, उनसे आप कैसे इंजॉय कर सकते हैं। ये है लाइफ। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने माजी से चिपके रहते हैं और मौजूदा ज़िंदगी भी नहीं गुजारते सही। उनको नहीं पता होता बच्चे कैसे हैं, अब उनको नहीं पता होता कि घर के जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं, बस वो किस जगह पे रहते हैं, पुरानी बात है।
देखें आप जितने बूढ़े लोग हैं आपके जो 50 से क्रॉस कर जाते हैं, बल्कि अब तो बूढ़े क्या 30-35 साल के भी आदमी से बात करो, 40 साल के आदमी से भी बात करो, खातून से बात करो, तो वो आपको आज की बात नहीं करेगा, हमेशा आपको कहाँ लेके जाएगा, पिछले ज़माने में हमारा वक्त अच्छा था, वो उसी को याद करेगा। मेरे पास एक साइकिल थी, मैं ऐसे करता था, मैं पैदल स्कूल जाता था, हमारा स्कूल 4 किलोमीटर दूर था, हम सुबह सुबह इतने बजे उठते थे, हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे। भाई उस ज़माने में मोबाइल था, फंस गए। इस ज़माने में मोबाइल है, रात को सोते ही बच्चे 3 बजे 2 बजे, अम्मा कहती हैं सो जाओ, कहते हैं सो जाते हैं, ऐसे चादर ऊपर लेते हैं और अंदर मोबाइल चल रहा होता, तो सुबह कैसे उठेंगे। सही है, उस ज़माने में स्कूल कम थे, गवर्नमेंट स्कूल थे, एक वहाँ है, एक 4 नंबर पे, एक 3 नंबर पे, अब हर गली में स्कूल है। तो जो हालात आज के हैं, आज का बच्चा, आज के लोग, आज की सूरत हाल उस हालात के और उस टेक्नोलॉजी के और उस दौर के मुताबिक डेवलप हो रहे हैं ना। हम कहाँ खड़े हैं अभी तक, माजी में खड़े हैं। अब जैसे ये अनस है, अनस जो है वो एक क्लास जंप करके 9th पे आया, 8वीं नहीं, इसके सारे दोस्त 8वीं में गए, अब ये वहीं खड़ा रहे। मेरे तो वो दोस्त हैं, मेरा तो उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ था, मेरी तो अटैचमेंट थी, मिसाल है, हाफ टाइम में भी उनके पास चला जाए, छुट्टी में भी उनके पास चला जाए, पिकनिक हो रही हो उन्हीं के साथ चला। तो इसने क्या करा, जो मौजूदा आपकी क्लास है उस क्लास को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। जिंदा ये किस क्लास में, 9th में, और भरत कौन सी क्लास रहा है, पीछे वाली। कभी ये मैच्योर नहीं होगा, कभी अपने साथियों के साथ डेवलप नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा इस बात को आप लोगों को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए कि माजी से आपको बाहर आना, पीछे नहीं रहना है, पीछे से सबक सीखना है। उस दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया था, मैंने ये लर्न कर लिया, ओके, लेकिन अभी मेरा दोस्त कौन है, ये पीछे मुझे जो है वो साइकिल के साथ अटैचमेंट बहुत थी, ओके, अब मुझे अटैचमेंट क्या है, मैं गिटार खरीदना चाहता हूँ, और गिटार के साथ भी जब मेरे पास आ जाए और कोई दूसरा भाई बजा रहा हो तो मेरे को गुस्सा नहीं आना चाहिए कि ये मेरा है, तुम क्यों बजा रहे हो। आपको समझना चाहिए वो जो स्टोर में साइकिल पड़ी है वो भी तो मेरी थी, उसका क्या हुआ, ऐसे ही थोड़े दिनों बाद ये भी कहाँ पड़ा होगा, तो मैं भी इससे एंजॉय कर रहा हूँ और मेरा भाई भी इससे क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। इट्स ओके, हम सब एंजॉय कर सकते हैं इससे। तो चीज़ों पर ग्रिप करना छोड़ दें, डी अटैच हो जाएं। अभी एक चैप्टर, एक टॉपिक हम पढ़ेंगे डी अटैच, उस पर हम बात करेंगे, बेनियाजी, ठीक है। लेकिन इस लम्हे में आपको ये बात समझना चाहिए कि चीज़ों को आप पकड़ कर उनके साथ जो अटैचमेंट है आपकी, उससे आप बाहर आए। बात क्या होगी, पूरी चीज़ों और लोगों पर मिल्कियत का दावा छोड़ दो, ठीक है। चलें भैया, ख़त्म।